इन दिनों में गुरु महाराज कहते थे हमें पूर्णतः संयम धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत, क्योंकि तप करने के लिए, साधना करने के लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमको। स्वल्पाहार और ब्रह्मचर्य व्रत से शरीर पुष्ट और निरोगी होता है और साधना करने में मन लगता है। गुरु महाराज कहते थे कि ये जो दो सीजन आते हैं इसमें तत्वों की तब्दीली होती है, प्रकृति के तत्व बदलते हैं। एक बार क्या होता है, गर्मी जाती है, सर्दी आती है। अब ये जो चलेगा इसमें, इसके बाद सर्दी का प्रादुर्भाव होगा और उधर सर्दी के बाद गर्मी। तो पूरे प्रकृति के तत्व बदलते हैं और जिन तत्वों से प्रकृति बनी है उन तत्वों से ही शरीर बना है। तो इन दिनों में गुरु महाराज के शब्द बता रहा हूँ, अगर हम जितना हो सके उपवास रखें या फिर कम से कम खाएं, तो क्या होता है, तत्वों की तब्दीली में हम 6 महीने के लिए पुष्ट हो जाते हैं। पेट के विकार 6 महीने तक होने वाले नहीं हैं कि अगर इन दिनों में हम ब्रह्मचर्य रखें और कम से कम भोजन। इस बात का ध्यान रखना है आपको। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना हो सके उपवास रखने की कोशिश करना है हमको। और अधिक से अधिक हमारे सत्संगी भाई बहन भी जगह जगह साधना शिविर लगाया है। सुरेश भाई उसमें गए हैं आगरा में, और वहाँ भी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, सागर में भी चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सही ढंग से साधना कर लें 9 दिन तक, और तो क्या होगा, गुरु महाराज की ऐसी दया होगी कि बहुत समय का काम थोड़े दिन में ही हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, संयम धारण करना पड़ेगा और उपवास करना पड़ेगा और साधना करना पड़ेगी, क्योंकि ये करनी का मार्ग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं दिनों गुरु महाराज की कुछ ऐसी खबर मोबाइल पर चल रही है, हो सकता है, हम तो ये कहते हैं गुरु महाराज की ये खबर पूर्णतः सत्य हो। उनकी आने की खबर, वो कहाँ हैं, इतने दिन कहाँ रहे, तो उसमें सच्चाई कितनी है ये तो अभी यथार्थ पता नहीं है, लेकिन खबर आई है तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम अपने प्रेमियों को वो खबर आपको पढ़ के सुना दें। आप थोड़ा सा उसको सुने।